So Prateek, so now that you are in 2022, you had also witnessed 2016, right? So how is it feeling, right, as a second time entrepreneur, or also a little bit of color on how you decided, what you thought about it, and how are you feeling that you are at a slight advantageous position compared to the other first time founders in 2022? करेक्ट मधुकर। तो सेकंड टाइम में तो ऐसा लग रहा है कि मैं 2-3 डिग्रियाँ करके आ गया हूँ, फर्स्ट टाइम के अंदर जाके। क्या बात है। तो फर्स्ट टाइम में तो ऑब्वियसली सब कुछ बताना पड़ रहा था कि करना क्या है। और ये जैसे 2016 आया है अभी, 2016 जैसे 2022 आया है। सो इसके अंदर पिछली बार तो हम लोग क्लूलेस थे कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, क्या हो रहा है। आई थिंक हम लोग उस टाइम पे तो आई थिंक काफ़ी मिस्टेक्स हैं, उसके ऊपर तो एक नया सेशन बन सकता है कि कितनी मिस्टेक्स करी हैं पहले। बट आई थिंक सेकंड टाइम में बहुत सारी चीज़ें आप प्रोएक्टिव कॉल ले लेते हो। जैसे ही मार्केट डाउनटर्न जा रहा है तो यू नीड टू बेसिकली टेक प्रोएक्टिव कॉल्स विदाउट इवन एनीवन टेलिंग यू कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड यू प्लान फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स इन एडवांस रादर देन थिंकिंग अबाउट कि जो होगा देखा जाएगा, मार्केट ठीक होगा कि नहीं होगा। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट ऑन फेथ, इस बार काफ़ी प्रोएक्टिव मेजर्स लिए हैं। तो ये आई थिंक लर्निंग है सबसे बड़ी फ्रॉम 2016 वर्सेस 2022। प्रतीक, मतलब डज बीइंग प्रोएक्टिव आल्सो मीन कि यू वर अ लिटिल कंजर्वेटिव राइट फ्रॉम द वर्ड गो दिस टाइम? आई इस बार वॉज ज्यादा कंजर्वेटिव थे क्या शुरुआत से? अच्छा। आई वॉज क्योंकि जो मतलब, और ये डिपेंड करता है कि फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योरशिप ने किस तरीके से अपने फिंगर्स बंद करें, या फिर मतलब अच्छा। किस वो दूध का जला छाछ छाछ को फूंक फूंक के पी रहा है। करेक्ट करेक्ट। तो मतलब मेरे हाँ। लिए इस बार देर आर 3-4 थिंग्स इन द सेकेंड टाइम एंटरप्रेन्योरशिप विच वाज नॉन नेगोशिएबल। पहली चीज ये थी कि इस बार कोई भी यंग इंसान आएगा नहीं मसाई स्कूल में फॉर डूइंग थिंग्स विच इज ऑलरेडी सॉल्व। और वहां पे एक्सपीरियंस लोगों को लेके आना है जिन्होंने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी है स्केल पे। अच्छा। री इन्वेंट नहीं करना है, मतलब यू डोंट नीड टू री इन्वेंट द व्हील। पिछली बार मैंने बहुत री इन्वेंट करने की कोशिश करी थी, हर चीज़ को री इन्वेंट करने की कोशिश करी थी। सो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग ये थी। एंड दूसरी चीज़ थी कि इस बार थोड़े से कंजर्वेटिव हम लोग हैं, मेजरली बिकॉज बट वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहले जो एक्सपेरिमेंट होते थे वो कॉस्टली एक्सपेरिमेंट होते थे। इस बार हम लोगों ने जो टेक्निक अपनाई है वो ये है कि एक्सपेरिमेंट शॉर्ट टर्म में ये चीज़ फिगर आउट कर लेंगे कि वेदर इट इज़ फेलिंग और इट इज़ सक्सीडिंग, एंड वेदर वी नीड टू डबल डाउन ऑन इट और नॉट। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है। मतलब you were a little conservative in how you deal with money towards experimentation. वो मैं हमेशा से था आनंद, मतलब इवन पिछली बार भी, मतलब कंजर्वेटिव ऑन मनी फ्रंट तो मैं हमेशा से था। बट मतलब ऑन द फिनेंसेस पिछली बार 2-3 मिस्टेक्स जो हम लोगों ने कर दी थी कि एक्सपेंडिंग टीम ऑफिस एंड ऑल दोस थिंग्स। तो वो सब चीज़ों पे इस बार काफ़ी कंजर्वेटिव हम लोग गए थे कि थिंग्स विच एक्चुअली मेक द नीडल मूव, बस उसी पे इन्वेस्ट करना है एंड नॉट ऑन हम्म। एनीथिंग फैंसी। प्रतीक, सिलेक्शन पे बताओ। मैंने देखा है कि कई बार इवन सेकंड टाइम फाउंडर होते हैं ना, उनका लाइफ का मेन गोल होता है कि हम्म। हमको इस बार बड़ी फंडिंग मिलनी चाहिए। जो हमने देखा है कि सेकंड टाइम फाउंडर बेटर बिजनेस नहीं सोचते हैं कि अच्छा बिजनेस करेंगे, वो सोचते हैं कि इस बार अच्छे से रेस हम्म। करेंगे, और करते भी हम्म। हैं। काफ़ी सेकंड टाइम फाउंडर काफ़ी अच्छा रेस करते हैं पैसा, है ना। लेकिन तुमने ये सॉल्व नहीं किया। तुमने मतलब इनफैक्ट पैसा भी रेस किया है, तो यू डिड नॉट ऑप्टिमाइज फॉर बिग नेम बिग ब्रांड वीसीज। हम्म। तो इसका कारण क्या था कि मतलब तुमने बोला कि यार वीसी भी छोड़ो, मैं बिजनेस बनाऊंगा? अच्छा, ऐसा क्यों थिंकिंग, ऐसा क्यों रहा तुम्हारा? नहीं, वो तो 2-3 रीज़न है उसके तो, लेकिन इम्पोर्टेंट रीज़न आनंद इस बार तो ये है कि इस बार 500 करोड़ का या 1000 करोड़ का धंधा बनाना है हम लोगों को, और काफ़ी अच्छा धंधा बनाना है, और हम लोगों ने डे वन से डिसाइड करा था कि इसको लिस्ट करेंगे। सो दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑन विच मसाई स्कूल इज बीइंग बिल्ट टिल नाउ, एंड दैट इज समथिंग विच वी फोकस ऑन बिल्डिंग। मतलब इट्स नॉट अ, मतलब एक पॉइंट के बाद हम लोगों को 500 करोड़ का धंधा ऐसा बनाना है जिसमें सबसे कम पैसे में 500 करोड़ का धंधा कैसे बनाया जा सकता है। सो दैट इज द गोल। ये उल्टा गोल हो गया तुम्हारा। यहाँ पे फाउंडर बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा 500 करोड़ रेज़ कैसे करूँगा, और तुम बोल रहे हो कि सबसे कम पैसे में 500 करोड़ का धंधा करेक्ट, बनाना है। और मतलब वही फोकस एरिया भी है।
बट दैट डजंट मीन कि हम लोग जो हाई मतलब काफ़ी प्रोमिनेंट वीसी नेम्स हैं उनके पास नहीं गए थे। ऐसा नहीं है कि मतलब वी डोंट वांट टू टेक मनी ओवर देयर, बट इम्पॉर्टेंट यही है कि उतना पैसा ही रेज करो जितना नीडेड है फॉर अस टू गो फ्रॉम वन माइलस्टोन टू अनदर माइलस्टोन, एंड इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड डोंट रेज एनी कैपिटल। बट उसके अंदर सबसे बड़ा हाथ मधुकर का है। तो अच्छा। मधुकर थोड़ा थोड़े देर में मैं फर्स्ट टाइम फाउंडर जैसा बिहेव करना स्टार्ट करता हूँ, और उसमें फिर मधुकर चैनलाइज द एनर्जी इनटू समथिंग एल्स। I think Pratik, the only thing which I have been trying to tell in this whole second time thing is that we have to be focused on the core, right? And the core is that the quality of education which you are trying to give, right? उसमें कुछ compromise नहीं करना है, right? Fundraise वगैरह तो see now we have you are also in this ecosystem for like 8-9 years, right? So you have seen कि fundraising होती है, फिर नहीं होती है, फिर हो जाती है, तो fundraising is not the uh, मतलब sufficient condition for a success of the company, right? It is a necessary condition. Therefore, we have to continuously find for good partners and good quality money, but it is definitely not a sufficient condition. So I think that's where puck stops, right? So that's where you have to think about it. प्रतीक ये बताओ कि तुम फिर से सेकंड दूसरी बार काम कर रहे हो मधुकर के साथ में, है ना? इस बार तुम क्या सोच रहे थे कि मधुकर को कैसे यूज कर रहे हो तुम? सो मधुकर, हम लोग का पूरा जो ग्रुप है एवरीवन नोज दिस, एंड आई थिंक आईक्यू में सबको पता है कि मधुकर इज अ ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर। तो मधुकर, जब भी कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है जहाँ पे हम लोग अटक जाते हैं, तो दैट इज समथिंग विच आई यूज टू कॉल हिम प्रीवियसली ऑल्सो इस टाइम भी। बट इस बार आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मधुकर से मैं कंटिन्यूसली ये चीज़ वैलिडेट करता रहता हूँ, जो मैंने पहले मिस्टेक्स करी हैं, वेदर आई एम टेकिंग द राइट कॉल्स दिस टाइम और नॉट। आई थिंक वहाँ पे इवन मधुकर को भी काफ़ी ज़्यादा अलग लेवल का एक्सपीरियंस आ गया है आफ्टर मैनेजिंग अ लॉट ऑफ कंपनीज एट डिफरेंट लेवल। तो वहाँ पे हम लोगों का वहाँ पे डिस्कशन कुछ अलग तरीके से होता है ऑन वेदर आई एम मेकिंग एनी मिस्टेक और नॉट। सो आई थिंक मोर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन कॉल्स is where I utilize Madhukar and solving problem, which is beyond my मतलब where I am having some doubts. And so one of the interesting things is that now that we are in a podcast, podcasts are meant to be stories. So in 2017, sometime so Prateek was working with some real estate company in Chennai. और मेरे से मिलने आया था बॉम्बे में, तो बात होने लगी, तो मैंने बोला यार तूने तो मतलब विथ मोर देन $2-3 million इन द बैंक तूने कंपनी बेच दी, और मतलब ऐसी ऐसी गलतियां की हम लोगों ने साथ में मिल करके। टू दैट प्रतीक बेसिकली वन डे सेड यार मधुकर आपको वो गलती नहीं होने देनी चाहिए थी। तो मैं बोला कैसे नहीं होने देनी, मतलब हम मैं तो आया था, मैं तुमको बोल रहा था कि ऐसे नहीं करो, ये नहीं करो। बोलते नहीं यार उस समय हम लोग बहुत यंग थे, आपको कान पकड़ करके ठीक है, कान पकड़ करके मना कर देना। यार मधुकर, ये जो है ना, ये ये फीलिंग मुझे भी आती है, क्योंकि जब मैं और तू बात करते थे कभी कभी कि यार ये ग्रैब हाउस में ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, है ना? तो हम लोगों को जा करके प्रतीक की नहीं क्लास आनंद, लेनी बट चाहिए थी उस बट समय। नहीं आनंद, बट द प्रॉब्लम विद दैट इज दैट सी आई बिलीव कि बैसाखी पे तो मतलब मैराथन नहीं जीत सकते, राइट? सो प्रतीक का एक गलती आप कान पकड़ के ठीक करा दोगे, राइट? एंड यू मे बी यू हैव द पावर एंड द रिसोर्सेज, राइट? बट अगर वो नहीं सीखा है तो वो दूसरी गलती करेगा तो दूसरी बार मर जाएगा। तो बेटर है कि जितना जल्दी मरे उतना अच्छा है, राइट? नेक्स्ट टाइम देन he will come back stronger, right? And basically build a larger company. That's at least that's the way I think, right? That's true for Pratik also and to a lot of other entrepreneurs also, because हाँ, बट ना, लेकिन मधुकर मतलब देयर there आर are सम trivial मिस्टेक्स mistakes वेयर you ही can यू always वांट correct, right? एंटरप्रेन्योर टू Trivial लर्न। mistakes which are there. हाँ, नो, बट सम मिस्टेक्स व्हिच कैन बी फेटल, वहाँ पे उसको धमका के बंद करा दो तो बेटर रहता है तो नहीं नहीं वो थोड़ा सा टफ है आनंद। वो वो कॉल जो होता है, हम लोग भी इतने ज्यादा क्लियर नहीं होते ना, कि इतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं होती, राइट? मे बी हाँ, यू हैव 80% क्लैरिटी दैट
the call which is being taken is wrong, right? नहीं, डिफिकल्ट डिफिकल्ट, Ah, हमारे लिए भी मुश्किल है। हाँ, so it is हमारे लिए not भी मुश्किल है। 100% clear. खास करके एक बोर्ड के अंदर यू आर जस्ट वन ऑफ द बोर्ड मेंबर। Yeah. So in hindsight, it looks like it was matlab, a very obvious thing, and you might be feeling very strongly about it also. But in the very, very real time, you can't be absolutely sure that you overrun everyone and say कि नहीं यार ये तो करना ही है मैं तुमको force करूंगा. Sometimes you have those powers through agreements also, but I don't think anybody exercises them. प्रतीक, ये बताओ कि तुमने लगभग वो 4 साल का ब्रेक लिया क्या 3 साल का, एंटरप्रेन्योरशिप हाँ। से? 3 साल का, 3 साल का ब्रेक लिया, तो कहाँ काम किया और क्यों किया? सो मतलब क्या हम चॉइस क्या था 2-3 तुम्हारा? चीज़ें मुझे सीखनी थी लाइफ के अंदर। पहली चीज़ जो सीखनी थी वो ये थी कि बड़ी कंपनी एक लेवल के बाद बड़ी कंपनी बनती कैसे? और उस टाइम पे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करी जाती है? हाँ, मतलब क्योंकि हम लोग देखते हैं ना कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे कंपनी जाती है तो हाँ, थोड़ा-सा हायरार्की आ जाती है, थोड़ा-सा ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, थोड़ी-सी चीज़ें हो जाती हैं। तो उस टाइम पे कैसे नेविगेट करते हैं? क्योंकि जो लोग ने 0 टू 1 करा होता है, हाँ, वो लोग इम्पेशेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मैं हो रहा था पहले ग्राफ हाउस के अंदर। तो वो चीज़ कि क्या पेशेंस लेवल होना हुँ, चाहिए किसी भी फाउंडर का या सीईओ का, वो समझना ज़्यादा ज़रूरी था। तो वो क्विकर के अंदर काफ़ी अच्छी लर्निंग हुई थी। मतलब छोटी टाइम की लर्निंग थी बट वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि मुझे ऑपरेशंस बहुत बिल्कुल बढ़िया। नहीं आता था। मतलब मुझे और मैं हुँ, मतलब ऐसा नहीं है कि आता नहीं था बट मैं प्रोसेसेस को फॉलो करने वाला इंसान नहीं था। तो आई लाइक बिल्डिंग। तो अटेंशन टू डिटेल एग्जिस्ट करता है तो इसलिए आई एम गुड विद प्रोडक्ट। और वही ऑप्स में भी चाहिए रहता है लेकिन मैं ऑप्स में कभी भी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाता था क्योंकि मैं प्रोसेसेस वाला नहीं था और मैं डिसिप्लिन नहीं था बिल्कुल भी। तो उस जगह पे वो रियल स्टेट में जाके ऑटोमेटिकली चेंज हो गया जब मैं हार्डकोर रियल स्टेट में घुसा क्योंकि वहां पे सबसे पहली चीज जो होती है आपको रोज सूट पहन के जाना पड़ता है आनंद। और सुबह 9 बजे पहुंचना पड़ता है। ठीक है क्योंकि वहां पे लोग आ जाते हैं हुँ। जो लोग जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं। तो अगर आप 10 बजे पहुंचे तो आप डील मिस कर दोगे। और अगर आप सूट पहन के नहीं गए तो वो जज करना स्टार्ट कर देगा आपको पूरा ऑफिस जज करना। प्रतीक, ऑडियंस के लिए बताओ कि आफ्टर बीइंग द सीईओ ऑफ अ रियल एस्टेट हाँ। कंपनी, रियल एस्टेट स्टार्टअप, टेक स्टार्टअप, हम्म। हार्डकोर टेक स्टार्टअप इन द मिडल ऑफ कोरमंगला, वेयर सो डिड यू वर्क आफ्टर दैट फॉर 3 इयर्स? पहले तो क्विकर में और उसके बाद क्या है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी आई थी मेरे पास में चेन्नई से आनंद। उसमें ये था कि वो लोग इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट टाउनशिप बना रहे थे सेंटर ऑफ द सिटी में। और उस टाउनशिप का उनको कोई क्लू ही नहीं था कि ये हुँ, क्या इसका पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है और क्या करा जा सकता है यहाँ पे। और दे अप्रोच मी। उनको लग रहा था कि मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। हुँ, जबकि वहां पे अगर आप बेस प्राइस लेवल पे उस टाउनशिप की वर्थ देखोगे तो डेट वाज 18,000 करोड़, 1.5 टाइम्स ऑफ बुर्ज खलीफा और वो मुझे मैनेज करनी थी। वॉव! तो और ओके, उसके अंदर थे 5,000 अपार्टमेंट, एक स्कूल, एक कॉलेज, एक हॉस्पिटल, एक मॉल और एक और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट था जिसके कारण आई वाज एक्साइटेड अबाउट दिस विच वाज मार्केट ऑफ इंडिया टू ऑर्गेनाइज द होलसेल मार्केट्स। सो आप जितनी बड़ी सिटीज में देखते हो वहां पे देखते हो कि बहुत सारे अनऑर्गेनाइज होलसेल अच्छा, मार्केट है लाइक कालवा देवी। तो कालवा देवी इन बॉम्बे ऐसा है कि वो हाँ, ना तो लिवेबल है ना ही एक्सपेंडेबल है। तो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को लगता है कि यार अब बिजनेस कैसे एक्सपैंड करा जाएगा। होलसेलर्स को लगता है तो उनके लिए ऑर्गेनाइज होलसेल मार्केट बनाना था। और ये बनाया है 3 जगह पे पूरे वर्ल्ड में। पहला जगह है वो चाइना। सो पहले आई स्पेंड 3 मंथ्स इन चाइना, देन इन यूएई। तो यूएई में गोल्ड सुक हुँ, मार्केट जो है वो भी इसी तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है। और इंडिया में भी हुँ, ऑर्गेनाइज हुआ है सूरत में, टेक्सटाइल मार्केट और डायमंड मार्केट। तो ये हुँ, 3 जगह पे जाके एक प्लान बनाया हाँ, और सही उसके है। बाद फिर हम लोगों ने हाँ, मार्केट ऑफ इंडिया बनाना स्टार्ट करा वहाँ पे। तो ये था मतलब बहुत ही अलग टाइप की लर्निंग थी, जहाँ पे मुझे इन्वेंट्री रखनी पड़ती थी, इन्वेंट्री पे रेवेन्यू पर स्क्वायर फुट ऑप्टिमाइज़ करना है कि किस तरीके से हर फ्लोर लेवल पे कैसे ऑप्टिमाइज़ होगा। उस डायरेक्शन में काम कर रहा था मैं काफ़ी, काफ़ी अलग टाइप का एक्सपीरियंस था, बट काफ़ी फन था। और वहाँ पे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, हुँ, मतलब प्रोसेसेस कैसे काम करते अच्छा। हैं, डिसिप्लिन होना कितना काम आता है, तो दैट वाज़ द लर्निंग। तो यार प्रतीक, तुम जो बोल रहे हो कि तुमने क्यों काम किया, लोग जैसे फाउंडर होते हैं बोलते हैं कि यार अब तो मैं पैसा कमाऊंगा, हुँ, मैंने फाउंडर में कम सैलरी में काम कर लिया है, और या फिर ये सोचते हैं कि मेरे सारे पीयर जो हैं ये काम कर रहे हैं, हुँ, इतनी सैलरी पे काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो मैं वही काम करूंगा, है ना? पीपल वांट टू से कि आई विल गो टू अ बिग टेक कंपनी, फॉर एग्जांपल Amazon, फ्लिपकार्ट काइंड ऑफ बिग टेक कंपनी, एंड आई वांट टू गेट दैट एक्सपीरियंस। बट तुमने बोला हुँ। कि मैं रियल एस्टेट में जाता हूँ, बड़े बिल्डर के पास में। तो ये ऐसा डिसीजन मतलब तुमको लगा नहीं कि थोड़ा अलग लग रहा है? तो वही चीज़ सीखनी भी थी ना आनंद।
क्योंकि मुझे बिज़नेस करना सीखना था, मुझे ऑप्स सीखना था, मुझे थोड़ा-सा ये प्रोसेसेस बनाना सीखना था। टेक प्रोडक्ट तो मुझे आता था। मतलब अगर मुझे अच्छा। वापस से कभी भी स्टार्टअप में घुसना है तो मुझे ये वाला पार्ट सीखना था। और ये मुझे सीखने के लिए इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मिल गया ऑटोमैटिकली। और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं पैसा कम कमा रहा था, मैं पैसा बहुत कमा रहा था मतलब वहाँ पे जहाँ तक मुझे पहुँचने अच्छा। में और नेक्स्ट 10 साल लगेंगे। तो अच्छा। तो मैं उतना पैसा कमा रहा था वहाँ पे बट काफ़ी वो सारी चीज़ें थी जो चीज़ पे काम करना था एंड समवन हैज़ गिवन यू अ कैनवास कि अब पेंट करो जैसे करना है। सो प्रतीक, मेरा एक क्वेश्चन है कि जब 2017 में व्हेन यू हैड दिस exit which was हुँ, not the kind of exit you wanted, right? And then you were at Quicker, and then you went to this real हुँ, estate company. While your 2015-16 peers, some of them were actually progressing, raising series B, C, D, and were moving towards that craved unicorn status, right? And some of your हुँ। juniors also. So how were you mentally able to remain sane and accrue all those learnings which was happening at that real estate company? तो वो क्या mind frame क्या था तुम्हारा? Because तुम some of the things which other people were doing, you were pretty much well equipped to do, right? So टेक में तुम लोगों ने ग्रैबोस में बहुत अच्छा अच्छा काम किया था, राइट? सो एंड द मार्केट वाज गेटिंग रेडी, देयर वाज मोर कैपिटल कमिंग इन द मार्केट, नए नए बिजनेस मॉडल्स निकल रहे थे, तो हाउ आर यू एबल टू होल्ड योरसेल्फ फॉर 3-4 years? बिकॉज आई सी इन द करंट 4-5 years आई हैव सीन so many entrepreneurs who have who start a company, whether it starts by not having a PMF या फंडिंग नहीं हुई, और 2 महीने 3 महीने के अंदर they move on to the next startup, right? And then that one closes. There are so many people who come to pitch to us, they proudly write that they are in the fifth startup, right, or fourth startup. So how were you able to hold on for 4 months, 4 years? तो मतलब उसका मैं 2 एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं प्रीवियस लाइफ़ का जो कि मतलब आपको वो आप लोगों को पता नहीं है। बट जैसे जब 12th में हम लोग थे, तो मतलब मैंने पहली बार आईआईटी निकाला था विदाउट एनी कोचिंग। दूसरी बार क्या हुआ था कि कोचिंग में जाना था और सारे लोग जा रहे थे बंसल, बट आई चोज़ रेजोनेंस ओवर देयर। तो मैं थोड़ा-सा हम्म। वैसे भी मतलब पीयर वाला एंगल मेरे साथ में था नहीं। सिमिलरली जब मैं प्लेसमेंट में बैठा था, तो मैंने केवल 2 कंपनी शॉर्टलिस्ट करी थी, कि अगर ये 2 कंपनी में हुआ तो मैं जाऊँगा, अदरवाइज़ मैं प्लेसमेंट में बैठूँगा ही नहीं। 2 में से 1 कंपनी आई नहीं उस टाइम पे आईआईटी में और दूसरी कंपनी आई उसमें मैं सेकंड राउंड में रिजेक्ट हो गया। उसके बाद मैं प्लेसमेंट में ही नहीं बैठा। तो मुझे बैठना ही नहीं था मतलब डे 1 फर्स्ट स्लॉट में 2 कंपनी हैं जो मैंने शॉर्टलिस्ट कर रखी है। एक आई नहीं जिसका नाम था मैकेंजी उस टाइम पे और दूसरी थी डॉइचे जो कि आई और मैं सेकंड राउंड में रिजेक्ट हो गया। और उसके बाद मैं कभी प्लेसमेंट में बैठा ही नहीं। तो मेरा पूरा पीयर ग्रुप सब प्लेसमेंट उठा रहा था और मैंने कहा कि मेरे को प्लेसमेंट उठानी ही नहीं। आई वांट टू डू समथिंग एल्स। सो मेरा वो वाला एंगल मधुकर हमेशा से बहुत ज़्यादा सॉर्टेड था कि मैं पीयर वाला जो प्रेशर है वो तो कभी हैंडल करता ही नहीं हूँ। मतलब मैं कभी भी उसको आने ही नहीं देता टू बेसिकली मेक एनी चॉइसेस। बट यहाँ पे चॉइस बहुत क्लियर थी जब रियल एस्टेट वाला डिसीजन ले रहे थे कि अ, मतलब जो चीज़ नहीं आती है वो सीखने की एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसके लिए समवन इज पेइंग यू क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी एंड you can learn those skill sets and you will be surrounded by people those who know those skill sets, so you'll learn from the best people, those who have run hardcore real estate. तो वो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, इसीलिए मतलब आई टुक दैट एज अ चैलेंज एज वेल एज एन अपॉर्चुनिटी। So what is your recommendation to young entrepreneurs, right? So should they basically spend a couple of years, hone their skills, or because everyone will not be fortunate enough to raise capital, tens of millions of dollars, burn it, and then realize, then learn that these are the shortcomings, and then go and and find jobs specific to those shortcomings, right? So how what is your recommendation over there, or how do you feel about it? तो मधु उसका तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम लोग ने भी काफ़ी बार डिस्कस करी है वो तो एक यही है कि रिफ्लेक्शन ऑन कि क्या गलत हुआ है एंड इफ यू कैन फिक्स दोज थिंग्स देन यू आर गोइंग टू बी रेडी फॉर द नेक्स्ट टाइम एंड सेकेंड थिंग इज अबाउट मतलब या तो वो स्किल सेट पे काम कर लो। इन दी एंड एक चीज़ माइंडसेट अगर हम लोगों ने बना लिया, जो आपने भी एक बार एक स्टोरी बताई थी, मतलब आई थिंक वो उस टाइप की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद 4 ऑफ योर पीयर्स फ्रॉम कॉलेज Hmm. एंड ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10 इयर्स हू इज़ मेकिंग मोर मनी? सो Hmm. आई थिंक
थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अगर होराइजन सोचेंगे तो नेक्स्ट 20 साल के अंदर मतलब आप कैचअप कर लोगे अगर आपने उन स्किल सेट पे काम कर लिया। ये अगर मेंटली किसी को समझ में आ गया तो फिर आई थिंक देन देयर वोंट बी एनी इशू। प्रतीक, मैं तो वीसी हूँ. ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड माय ओन फर्म एंड Madhukar and I have lived on salaries less than what entrepreneurs take usually nowadays. बट तो करियर के शायद 20 साल तक, पहले 20 साल तक, है ना, आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम IIM, आई वाज एक्चुअली अर्निंग लेस देन मोस्ट ऑफ माय peers from same batch or whatever, for example. करेक्ट, 20 years, not 10, 10 years. करेक्ट, And eventually, of course, if you have been investing so long into yourself, it will pay off. करेक्ट, But it's a very long journey. मतलब शायद 5-10 साल भी कम पड़ेंगे उसके लिए. करेक्ट। So Pratik, I will double click on this, right? So I'll double click on this. मैंने तुमसे ये सवाल पूछा कि तुम 3 साल 4 साल तक कैसे वेट कर लिए, एंड देन यू स्टार्टेड द कंपनी. नाउ यू आर ऑल्सो वेरी क्लियर कि तुमको बहुत कम पैसे में 500 करोड़ का रेवेन्यू करना है और लिस्ट करने वाली कंपनी बनानी है. तुम्हारे पास काफी अच्छा डील फ्लो है. सम ऑफ दैट डील फ्लो हैज टर्न्ड me and Anand also pretty rich. Our share chat was of course shared by you, right? Why don't you angel invest, right? तुम्हारे पास पैसा भी है. तुमने चेन्नई वाली कंपनी में हाँ, जब और सारे सारे तुम्हारे peers हैं, वो सारे एंजल इन्वेस्टिंग कर रहे हैं. तुमने चेन्नई में बहुत पैसा बनाया, तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो. सो जो तीसरी लर्निंग थी ना आनंद, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी फर्स्ट फर्स्ट टाइम के बाद से। वो ये था कि फोकस लूज नहीं होने देना। सो मुझे तो लगा कि अगर कहीं अच्छा. भी कुछ भी करने जाऊंगा तो मेरा फोकस लूज हो जाएगा। सो आई एम हाँ. वेरी हेड स्ट्रॉन्ग दिस टाइम ऑन द फोकस दैट आई हैव। ये करने की भी अपॉर्चुनिटी बहुत मिल जाएगी इन फ्यूचर। इनमें से दो तीन हम्म. कंपनीज ऐसी भी हैं जो आप लोगों के पास आने से पहले, जो ये लोग मेरे बैचमेट्स या मेरे जूनियर्स हैं, वो लोग सब लोग मेरे पास भी लेके आए थे। बट हम्म. even if you have money, I don't think कि I'm good enough to basically judge their potential right now। मतलब मैं और उस टाइम पे मतलब मैं टाइम स्पेंड भी नहीं कर सकता ऑन हेल्पिंग देम आउट, जैसे आप लोग हेल्प करते हो आनंद मधुकर। मतलब वो तो पॉसिबल ही नहीं है, 1/10 भी उसका पॉसिबल नहीं है। यार हेल्प छोड़ो, मैं अलग बताता हूँ प्रतीक. फोकस तुमने बोला ना कि हाँ, फोकस नहीं करना है, तो हाँ, जब मैंने इंडिया क्वेश्चन में घुसा था, उसके पहले मैं रियल एस्टेट में कुछ करता था. ठीक है, कुछ ये खरीद लिया, अपार्टमेंट बेच दिया, कुछ लैंड खरीद ली, बेच दी, है ना. मैंने यहाँ आने के बाद में बंद कर दी, क्योंकि उसमें दिमाग लगा रहता है आपका, है ना. मतलब करेक्ट, फिजिकली यू मे नॉट नीड अ लॉट ऑफ टाइम, बट योर करेक्ट, माइंड विल बी ऑक्यूपाइड. ऑल्सो करेक्ट, यू विल फील कि अच्छा यार, यहाँ से इंडिया क्वेश्चन से पैसा नहीं बना तो यहाँ से बन जाएगा. फिर करेक्ट। बीच में मैं और मधुकर थोड़ा बहुत ना शेयर मार्केट में करने लग गए थे. ठीक है, तो इवन कोविड में भी हमने किया थोड़ा बहुत आउट ऑफ बोर्डम. उसके पहले भी बीच में हमने किया था. तो लेकिन उसमें भी ना मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ, क्योंकि आई डू अ लिटिल बिट ऑफ स्टॉक मार्केट बिकॉज इट कीप्स योर ब्रेन अलाइव. बट करेक्ट, डोंट डोंट डू इट बियॉन्ड द पॉइंट, बिकॉज फिर आप उसमें घुस जाते हो ना. फिर बहुत एक्साइटमेंट होता है उसके अंदर कि अरे वाह, मैंने प्रेडिक्ट किया था, ये देखो ये स्टॉक 50% अप हो गया. तो करेक्ट, लेकिन लेकिन आपको सक्सेस तो एक ही चीज में चाहिए ना, जो आपका मेन ऑक्यूपेशन है. करेक्ट, बाकी सब तो बकवास है. मतलब है ना, आई मीन, इफ इवन इफ यू मेक 1 or 2 गुड पिक्स हियर एंड देयर, that is not going to move the needle for India quotient as a fund, and that is the most important work of your life, right? करेक्ट। तो सबसे ज्यादा जरूरी काम तो वही है. तो फोकस चाहिए होता है और बड़ा फायदा होता है. आदमी ना हर तरह के दरवाजे बंद कर दे अगर, तो काम अपने आप अच्छा हो जाता है थोड़ा. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और आनंद, इसका तो बहुत सही चीज है कि एक ही जगह सोचना है आपको और कुछ करना नहीं है। पैसे हो तो यहीं हाँ, पे हाँ. इन्वेस्ट करते जाओ, स्कॉलरशिप क्रिएट कर दो, बाकी सब चीजें कर दो, यहीं लगाते जाओ, डबल डाउन करते जाओ। यार प्रतीक, कुछ फाउंडर लोग बुरा मान जाते हैं. मैं तो ये बोलता हूँ कि लाइफस्टाइल भी ना एक बड़ी दिक्कत होती है. फाउंडर लोग महंगी गाड़ी खरीदते हैं, ये खरीदते हैं, हॉलीडे करते हैं. हम्म, और ऑफ कोर्स कुछ कुछ काम आपको फैमिली के लिए करना पड़ता है ना. थोड़ा बहुत कंफर्ट होना चाहिए. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ज़्यादा ये सब एंजॉय भी करने लग जाओ ना अगर, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप में थोड़ा सा मतलब माइंड को डाइवर्ट ही करते हैं ये सब चीज़ें. करेक्ट। मतलब आनंद 100% एग्री। मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है, तो इसलिए आई 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 टोटली बिलीव इन दिस। आई थिंक आनंद यहाँ पे थोड़ा सा नुआंस्ड है, राइट? सो ऐसा है कि हाँ. अल्टीमेटली entrepreneurship everything etc is at one place, but you also have a life, right? So No, you have a life. Yeah, yeah, I so agree. that I agree. that part you should not, and I think this we have seen mostly in the COVID days. It has been a realization, right, कि अपना हेल्थ को ध्यान रखना है थोड़ा बहुत.
जो भी हाँ, आप करना चाहते हो करो. आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इफ यू हैव fewer things to focus, then you can have a better life anyways, right? So for example, मेरा example ले लो तो I don't do anything outside of India question, right? So या I don't have any life also outside of startup, right? So very few friends. ये सब जो होता है ट्रैवल वगैरह थोड़ा बहुत करते हैं, राइट? बट उसका एडवांटेज ये है कि मेरे पास जो स्पेयर टाइम होता है, दैट आई यूज टू रिलैक्स, राइट? सो आई लव watching movies. I basically listen to music, right? I go to malls with my kid. I practically watch all the Marvel movies, right? So on and so forth, right? So I keep myself relaxed, right? And therefore I'm not trying to do too many things, right? अब यहाँ पे मैं अगर कुछ और भी करना शुरू कर दूँ, right? तो फिर then I will have to basically squeeze time for that, right? If I want to do justice to the India question thing, and then I have to basically. यार मधुकर, मेरे ऊपर यही प्रेशर आ रहा है कई दिनों से कि गोल्फ खेलने का। अरे हाँ, और golf तो खेलते हैं, golf तो खेलते हैं. I will. मधुकर, गोल्फ का मतलब है तुम अपने घर से 5 घंटे के लिए जा रहे हो बाहर, अरे है ना? ठीक है आनंद, मतलब देखो ऐसा है कि हम लोग के लिए अब वो सब एप्लीकेबल नहीं है. हम लोग एंटरप्रेन्योर से बाहर निकल गए. हम लोग वी आर हाँ, और ऑलमोस्ट ऐसे भी अप्रोचिंग 50, राइट? 50, चार. आई थिंक यू आर 3-4 years फ्रॉम 50. आई एम probably 5 years. आई थिंक तो यू आर बहुत टू दूर थ्री है। ईयर्स फ्रॉम 50. आई एम 5 years फ्रॉम 50. सो हम लोग के लिए अब नहीं करेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, राइट? बट दैट इज नॉट ट्रू फॉर नहीं, एंटरप्रेन्योर्स हु आर इन द 20s एंड अब 30s. थोड़ी थोड़ी ना नए शौक पालने की थोड़ी देर हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मतलब जो वी भी है नीड आनंद, मतलब जो नीड भी टू करना है कल्टीवेट नाउ। जो भी करना है अब कर लेना है. मतलब प्रतीक का आईपीओ हो जाए, उसके बाद में गोल्फ ही खेलेंगे अब तो। तो प्रतीक, अच्छा ये बताओ कि अभी जो नए एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, है ना, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर, है ना, तो वो लोग काफ़ी ट्रेंड फॉलो करते हैं। मतलब उनका एक पीयर प्रेशर, तुमने बोला था जॉब के बारे में बोला था, कि जॉब का डिसीजन होता है पीयर प्रेशर के हिसाब से। आईआईटियंस खास करके ये करते हैं। और आईआईटियन के जो फाउंडर हैं वो भी यही करते हैं। तो उनका फंड रेजिंग में भी वो ये देखते हैं कि मेरा जो बैचमेट है, फाउंडर है, या मेरे आईआईटी का जो फाउंडर है, जूनियर है, उसने इतना पैसा रेज कर लिया। तो वहाँ पे वो कंपैरिजन चलता है, जबकि वो इंडस्ट्री सेम नहीं होती है, बट यू स्टिल हैव अ पीयर कंपैरिजन एंड कंपटीशन। तो और इसके काफ़ी कुछ नुकसान होते हैं, तुमने ये बिल्कुल नहीं किया इस बार, है ना? तो हाउ डिड यू कंट्रोल योरसेल्फ, एंड हाउ डू यू थिंक फर्स्ट टाइम फाउंडर कैन कंट्रोल देमसेल्व्स टू स्टे अवे फ्रॉम दिस फोमो ड्रिवन, कंपटीशन ड्रिवन, पीयर ड्रिवन थिंग? बट वो तो आनंद आई थिंक मिस्टेक्स करने से ही आएगा. मतलब हम लोग तो केवल ज्ञान दे सकते हैं टू द हम्म। फर्स्ट टाइम फाउंडर, बट यहाँ पे अभी इतनी सारी प्लेबुक क्रिएट हो चुकी है. मतलब आप खुद ही देख रहे हो कि हर चीज़ की प्लेबुक है. टू रेज अ सीड कैपिटल क्या प्लेबुक है, टू रेज अ सीरीज है व्हाट इज द प्लेबुक दैट नीड्स टू बी फॉलोड, वो पूरी चली जा रही है. तो आई थिंक बट क्वालिटी ऑफ हम्म। एंटरप्रेन्योर्स आल्सो काफ़ी अच्छी हो गई है. जो मतलब व्हेन वी वर स्टार्टिंग अप इन. नहीं, क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है, करेक्ट. पर जो क्वालिटी का एप्लीकेशन है ना, वो थोड़ा वो सा सारा ऊपर. फंड रेस पे ही हो रहा है। वो उसी तरफ जा रहा है। क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, प्रतीक सही बोल रहा है। क्वालिटी तो सुपर इम्प्रेसिव है। मतलब मैं तो यही बोल रहा था कि देश का सबसे होनहार बच्चे जो हैं, है ना, वो क्या रहे हैं, वो रॉकेट नहीं बना रहे हैं। वो रॉकेट साइंटिस्ट को हायर करके बोल रहे हैं कि मैं ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ, ये बटन ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ, वो एरो बटन को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं वो लोग, है ना। यही दिक्कत है। करेक्ट. तो उनका एनर्जी और फोकस जो है ना, वो चैनलाइज नहीं हो रहा है। मतलब उनके गोल इतने क्लियर नहीं है कि मुझे 1,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू की कंपनी बनानी है, आईपीओ जाना है, ऐसा वो गोल नहीं है उनका। बट वो आनंद अभी तक बनी भी नहीं है ना ज़्यादा. तो वो जब बनना स्टार्ट होंगी, मतलब जैसे ज़ीरोधा, ज़ोहो और इन सब का एग्जांपल अब काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोमिनेंट हो रहा है. फ्रेश वर्क्स और इन लोगों का एग्जांपल्स काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट अब हो रहे हैं. पहले इतने एग्जांपल्स भी नहीं थे. मतलब आई थिंक थोड़ा सा स्टार्टअप इकोसिस्टम मैच्योर होगा तो आई थिंक उस डायरेक्शन में भी फर्स्ट टाइम फाउंडर्स मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे. Anand, अ, I think also I will just weigh in. I can't stop saying this, but देखो आनंद, प्रतीक, मतलब मेरा मानना है कि इकोसिस्टम कितना भी मच्योर हो जाए, राइट, वी आर एट द एंड ऑफ द डे इन अ बिजनेस ऑफ outliers, right? So there will be people who will come and who will have ambitions, who will try to do stuff in a very very weird way. I think वो तो होगा. I think Pratik, you are absolutely right that the quality of entrepreneurs has increased dramatically from what it was from 2012-13, and we are all experiencing this.
but I think that will not mean that people will not make equally stupid stuff and mistakes, right? So I think that will continue, and I think that more smart people will go on to make even larger ambitious mistakes, right? Which is fine, as long as there is that ecosystem which we can, for every 10 bad if there's one guy who's basically creating value, I think we'll be fine with that. So not really worried about the whole group as a ecosystem, बट एक चीज जो डेफिनेटली हर्ट कर रही है पूरे इंडस्ट्री को, वो है कि रोल मॉडल्स जो हैं वो, जैसे तुमने बोला कि जोहो हो गया, ब्राउजर स्टैक हो गया, और जेरोदा हो गया, दीज आर वो द कंपनीज मॉडल अभी दैट। वीसी फंडिंग वाले नहीं है मधुकर। दिक्कत ये हो हाँ, रही है हाँ, कि वीसी फंडिंग टू प्रॉफिटेबल आईपीओ साइकिल हैज नॉट बीन कंप्लीटेड अनफॉर्चुनेटली। जो आईपीओ हुए भी हैं दो चार, या, वो भी अनप्रॉफिटेबल हैं। या, आई थिंक अनदर आनंद, हम लोग तो आईपीओ भी हमने एक्सपेक्ट किया था क्या? मतलब 3 साल पहले, अगर 4 साल पहले हमको कोई बोलता कि इंडिया की कोई कंपनी आईपीओ हो जाएगी, तो डेफिनेटली हम्म। दीज वर नॉट द नेम्स, राइट? सो द फर्स्ट हम्म। कंपनी विच वी ऑल थॉट विल आईपीओ was probably Flipkart, right? Which didn't happen, right? So I think the market is moving in a very uh, weird way to say, right? So companies like Zomato and Nykaa, etc., have listed, Policy Bazaar listed. I think in the next 5 years, we will see some of the good companies which are profitable and sane companies which, हाँ, तो ये ना मधुकर, ये जो रोल मॉडल वाला जो है ना, ये फ्लक्स है एक थोड़ा मार्केट में अभी। क्योंकि जो जो रोल मॉडल जो 20-21 में थे, वो सारे इरेलीवेंट हो गए हैं ऑलरेडी। पिछले 6 महीने में ही सारे रोल मॉडल इरेलीवेंट हो गए और नेगेटिव हो गए अनफॉर्चुनेटली कुछ जगह पे। और नए रोल मॉडल अभी एक आधे जो हैं वो वीसी फंडिंग से बाहर वाले हैं। yeah. या, बट द वीसी फंडिंग का हिस्ट्री इंडिया में 10 साल का है, राइट? सो मतलब अच्छे स्केल पे, मैसिव लेवल पे फंडिंग, वीसी फंडिंग हैज स्टार्ट हैपनिंग अराउंड 2013-14, राइट? सो वी आर लाइक 7-8 years into the cycle. I think given another 5 years, we will start seeing some very good quality companies listing, which will uh, prove profitability to the public markets, right? And will do pretty well, right? I think we are reaching there. So हम लोग को भी थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए जो हम लोग प्रतीक को बोल रहे थे, बट आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक। प्रतीक, तुम्हारा रोल मॉडल कौन होगा अभी सो आई थिंक इंडिया में? इंडिया के अंदर सचिन बंसल इज वन ऑफ देम, एंड देन नितिन कामत इज आल्सो। सचिन बंसल तो आई थिंक हर 2012 से 2015 वाले सारे स्टार्टअप फाउंडर्स का फर्स्ट टाइम हो चाहे सेकंड टाइम हो, सबके रोल मॉडल वही हम्म। है। सो हम्म। सो आई थिंक so that covers your VC space also and that covers non-VC No, space. I think for second time founders, that's an amazing role model, right? I mean, the approach has been amazing as well. Yeah, या, It sort of reminds me of what Elon Musk did, right? Went all in with personal money या, yeah. into Tesla and SpaceX, yeah, sorry, what's the other? SpaceX, right? Went all in with personal money and optimized for full control and ownership, right? Saying, boss, I want to make something big, but I'll control it yeah. this time. या, So that's a great role model, actually. Very well put there. On that note, by the way, a good note to wrap up the session. Got a little longer, but had great fun, Prateek. Thanks a lot. थैंक्स अ We लॉट। should do this again, Prateek. एक बार फिर से और करेंगे। Sure, Anand. Thanks, चलो, thanks. ठीक है, Thanks. बढ़िया। ओके, बाय बाय। गाइस।